कक्षा 7वीं गणित अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। प्रश्नावली 2.5 2.5 का पहला प्रश्न है, कौन बड़ा है। तो हमने इनमें ये बताना है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसको हल करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हम दशमलव संख्या को लिखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जो हजारवां अंक होता है, हजारवें स्थान पे जो अंक होता है वो शतांश से छोटा होता है और शतांश से बड़ा फिर दशांश होता है। उसी तरह दशांश से बड़ा इकाई का अंक होता है, इकाई के अंक से बड़ा दहाई का, इसी तरह आगे। तो इसमें भी हम देखेंगे, इसको हल करते हैं। हल अब हम देखेंगे कि जो 0.5 है उसमें दशांश के स्थान पर 5 है और इकाई के स्थान पर 0 है। वैसे ही दूसरी संख्या में यहां इकाई के स्थान पर 0 है, दशांश के स्थान पर भी 0 है और शतांश के स्थान पर 5 है। इसमें हम देखेंगे कि जो दशांश के स्थान पर पहली संख्या में 5 है और दूसरी संख्या में 0 है, तो इसलिए 0.5 0.05 से बड़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 और 0.05 में 0.5 में दशांश के स्थान पर अंक बड़ा है 0.05 के दशांश के स्थान पर अंक से। इसलिए 0.5 बड़ा है 0.05 से। उसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है 1.37 अथवा 1.49। यहां पे हम देखेंगे कि इकाई के स्थान पर पहली संख्या में भी 1 है और दूसरी में भी 1। दूसरी संख्या में पहली संख्या में दशांश के स्थान पर 3 है और दूसरी संख्या में दशांश के स्थान पर 4 है। तो हम देखेंगे कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से बड़ी है। हल दोनों संख्याओं में इकाई के स्थान का अंक बराबर है तथा 1.37 में दशांश के स्थान का अंक 1.49 के दशांश के स्थान के अंक से छोटा है। इसलिए 1
1.49 बड़ा है 1.37 से। तो बच्चों इसी तरह से इस पहले क्वेश्चन के बाकी प्रश्न भी आप कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 7 पैसे। 7 पैसे को हमने रुपए में बदलना है। जैसा कि बच्चों हम देखते हैं 1 रुपए, 1 रुपए होता है 100 पैसे के बराबर। 1 पैसा, 1 पैसा हुआ 1/100 रुपए के बराबर। 1 पैसा हुआ 1/100 रुपए के बराबर। तो 7 पैसे हुए 7/100 रुपए के बराबर। जैसे 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर हुआ, 7 पैसा हुआ 7/100 रुपए के बराबर। बराबर है, अब बटे के नीचे देखो 2 शून्य है, दशमलव 2 स्थान आगे आ जाएगा, 0.07 रुपए। इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, 200, पांचों क्वेश्चन है 235 पैसे, 235 पैसे। हल। अब देखिए 235 पैसे को हमने रुपए में बदलना है, तो हम लिखेंगे 235 पैसे बराबर है 235/100 रुपए बराबर है। अब यहां 2 शून्य है, दशमलव यहां से 2 स्थान आगे आ जाएगा, 2.35 रुपए। प्रश्नावली 2.5 का तीसरा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम देखेंगे कि जो 1 मीटर होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर होता है 1,00,000 सेंटीमीटर के बराबर। ये सारा कुछ बेटा आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है। उसी तरह 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर के बराबर, और 1 सेंटीमीटर होता है 1/1,00,000 किलोमीटर के बराबर। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर को मीटर में व्यक्त करेंगे। 5 सेंटीमीटर बराबर है 5 अब हम देखते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर होता है वो होता है 1/100 मीटर, तो 5/100 मीटर या 0.05 मीटर। और 5 सेंटीमीटर को अब हम किलोमीटर में बदलेंगे। अब 1 सेंटीमीटर होता है 1/1,00,000 किलोमीटर के बराबर, तो 5 सेंटीमीटर आ गया 5/1,00,000 किलोमीटर, या दशमलव 5 स्थान पीछे आ जाएगा, 0.00005 किलोमीटर। प्रश्नावली 2.5 का 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। अब जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के बराबर, और 1 ग्राम हुआ
1/1000 किलोग्राम। तो 200 ग्राम को हमने किलोग्राम में व्यक्त करना है। 200 ग्राम बराबर है 200 बटा, अब 1 ग्राम होता है 1/1000, 200 बटा 1000 किलोग्राम। अब 2 जीरो में से 2 जीरो कट गई, तो ये आ गया 2/10 किलोग्राम बराबर है 0.2 किलोग्राम। उसी तरह से इसी प्रश्न का तीसरा भाग है 4 किलोग्राम 8 ग्राम। तो 4 किलोग्राम को हम नहीं बदलेंगे, हम यहां पे केवल 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। तो ये आ जाएगा 4 किलोग्राम जमा 8 ग्राम। 8 ग्राम हो गया 8/1000 किलोग्राम बराबर है 4 किलोग्राम जमा 8/1000, दशमलव यहां से 3 स्थान पीछे आ जाएगा, 0.008 किलोग्राम बराबर है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 4.008 किलोग्राम। प्रश्नावली 2.5 का 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। हमारे पास पहली संख्या है 20.03। इसको हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। यहां पर संख्या 2 दहाई के स्थान पर है, तो इसको 2 गुणा 10 दहाई के स्थान पर है, प्लस और यहां पर 0 इकाई के स्थान पर है, 0 गुणा 1 प्लस जो यहां पर 0 है वो है दशांश के स्थान पर, 10 गुणा 1/10 जमा और जो 3 है वो है शतांश के स्थान पर, 3 गुणा 1/100। तो इस तरह से हम जो 20.03 को विस्तारित रूप में लिखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्वेश्चन है हमारे पास, इसका चौथा प्रश्न, इसका चौथा भाग 2.034। यहां देखो जो 2 है वो है इकाई के स्थान पर, तो यह आ जाएगा 2 गुणा 1 जमा 0 है दशांश के स्थान पर, 0 गुणा 1/10 जमा 3 है शतांश के स्थान पर, 3 गुणा 1/100 जमा जो 4 है वो है हजारवां के स्थान पर, 4 गुणा 1/1000। तो इस तरह से आप बाकी प्रश्नों को भी विस्तारित रूप में लिख सकते हैं।